हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी विद रश्मि। थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि हम आज इंडियन पिनल कोड 1860 के बारे में बात करने वाले हैं। इंडियन पिनल कोड 1860, जिसे हम भारतीय दंड संहिता 1860 के नाम से जानते हैं, इसे ताजीराते हिंद भी कहा जाता है। अच्छा, इंडियन पेनल कोड को हम शॉर्ट फॉर्म में आईपीसी बोलते हैं और आईपीसी में जो धाराएं होती हैं उन्हें हम दफ़ा कहते हैं। जो सेक्शंस होते हैं ना, धारा, उन्हें आईपीसी में दफ़ा कहा जाता है। इससे पहले कि हम इंडियन पेनल कोड के बारे में आगे बढ़ें, हम जान लेते हैं इसके इंडेक्स के बारे में, क्या क्या पढ़ना है हमें भारतीय दंड संहिता में। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, भारतीय दंड संहिता 1860 की जो विषय सूची आपको दिख रही है, अध्याय 1 दिख रहा है। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि इसमें अध्याय कितने होते हैं। तो आपकी भारतीय दंड संहिता में कुल 23 अध्याय, 23 चैप्टर हैं और जो धाराएं हैं, दफ़ा, वो 511 हैं। 511 सेक्शन और 23 चैप्टर हैं। और चैप्टर 1 जो है वो प्रस्तावना की बात करता है। चैप्टर 1 सेक्शन 1 से सेक्शन 5 तक बात करता है। चैप्टर 2 यह साधारण स्पष्टीकरण के बारे में बात करता है, जो कि सेक्शन 6 से सेक्शन 52 क तक बात करता है। चैप्टर 3 यह दंडों के विषय में है, जो कि सेक्शन 53 से सेक्शन 75 तक के बारे में हमें बताता है। और चैप्टर 4 ये हमें सेक्शन 76 से सेक्शन 106 तक साधारण अपवाद के बारे में बात करता है। चैप्टर 5 अगर हम देखें तो यह हमें दुष्प्रेरण के विषय में बताता है, जो कि सेक्शन 107 से लेकर सेक्शन 120 तक बात करता है। सेक्शन 5 क यह आपराधिक षड्यंत्र के विषय में बताता है और इसमें सेक्शन 120 यानी 120 क और 120 ख को वर्णित किया गया है। चैप्टर 6 यह राज्यों के विरुद्ध अपराधों के विषय में बात करता है, जो कि सेक्शन 121 सेक्शन 121 से 123 तक की बात करता है। चैप्टर 7 यह नौसेना, सेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में हमें बताता है, सेक्शन 131 से सेक्शन 140 तक। चैप्टर 8 यह लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में सेक्शन 141 से सेक्शन 160 तक बताता है। चैप्टर 9 यह लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में सेक्शन 161 से लेकर सेक्शन 171 तक बात करता है। चैप्टर 9 क यह निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में हमें बताता है, सेक्शन 171 क से सेक्शन 171 झ तक। अब चैप्टर 10 हम देखते हैं। तो चैप्टर 10 जो है वो लोक सेवकों के विधिपूर्वक प्राधिकार के अवमान के विषय में सेक्शन 172 से सेक्शन 190 तक की बात करता है। चैप्टर 11 देख लेते हैं। यह मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में बात करता है, जो कि सेक्शन 191 से सेक्शन 229 क तक बताता है। चैप्टर 12 सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में सेक्शन 230 से सेक्शन 263 क तक हमें बताता है। चैप्टर 13 यह बाटों और मापों से संबंधित अपराधों के विषय में बताता है, जो सेक्शन 264 से सेक्शन
267 तक बताता है। अच्छा, आप सोचेंगे कि ये सेक्शन और ये चैप्टर जानने की क्या ज़रूरत है, तो बहुत ज़रूरत है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि डायरेक्ट प्रीलिम्स में जो जहाँ भी जुडिशरी से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं जो कि प्रीलिम्स रिलेटेड होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ, तो वहाँ पे डायरेक्ट इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। यही पूछ दिया जाएगा कि चैप्टर 13 किससे संबंधित है, तो बाटों और मापों से संबंधित अपराधों के विषय में ये ऑप्शन रहेगा। आपने इंडेक्स देखा होगा ध्यान से, तो आप इसको आराम से कर ले जाएंगे। सेक्शन 14 देखते हैं। लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में बात करता है, जो कि सेक्शन 268 से सेक्शन 294 क तक वर्णित है। सेक्शन 15 यह धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में बताता है, और यह सेक्शन 295 से सेक्शन 298 तक हमें बताता है। सेक्शन 16 यह मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में, जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय में बात करता है, जो कि सेक्शन 299 से सेक्शन 16 हम देख रहे थे। सेक्शन 16 ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में बात करता है, जो सेक्शन 299 से सेक्शन 377 तक बात करता है। चैप्टर 17 अगर हम देखते हैं तो संपत्ति के विरुद्ध अपराध। अभी आपने सेक्शन 16 देखा, वो मानव शरीर पर जो अपराध होते हैं उनके बारे में बात करता है, मानव शरीर को क्षति पहुंचाने वाले अपराध के बारे में। और चैप्टर 17 संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में, चोरी के विषय में बात करता है। सेक्शन 17 अगर हम देखते हैं तो सेक्शन 17 चैप्टर 17 368 से सेक्शन 462 तक बात करता है। चैप्टर 18 यह दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों संबंधी अपराधों के विषय में बात करता है, जो कि सेक्शन 463 से सेक्शन 489 तक की बात करता है। चैप्टर 19 देखते हैं। यह सेवा संविदाओं के आपराधिक भंग के विषय में बात करता है। अब सेवा संविदाओं के आपराधिक भंग के विषय में चैप्टर 19 सेक्शन 490 से 492 तक बताता है। चैप्टर 20 यह विवाह संबंधित अपराधों के विषय में बात करता है, जो सेक्शन 493 से सेक्शन 498 तक विस्तृत है। सेक्शन 20 चैप्टर 20 का पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता के विषय में बात करता है, और यह सेक्शन 498 का जो शादीशुदा महिलाओं पे घरेलू हिंसा का केस बनता है वो इसी सेक्शन के तहत बनता है। तो शादीशुदा महिलाओं के विरुद्ध जो घरेलू हिंसा का जो महिलाएं शिकार होती हैं उनकी बात है यहाँ पर। चैप्टर 21 मानहानि के विषय में बात करता है, जो कि सेक्शन 499 से सेक्शन 502 तक बताता है। चैप्टर 22
यह आपराधिक अभित्रास, अपमान और क्षोभ के विषय में बात करता है, जो कि सेक्शन 503 से सेक्शन 5110 510 तक। और हमारा आखिरी चैप्टर 23 यह अपराधों को करने के प्रयत्न के विषय में बात करता है, जो कि सेक्शन 511 से डील होता है। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि आईपीसी के अंदर कितने सेक्शन हैं, कितने चैप्टर हैं, और मोटा मोटी जो चैप्टर्स हैं उसमें कितने सेक्शन कहाँ से कहाँ तक कवर किए जाते हैं।